प्रदेश की राजनीति में रविवार 1 जून 2025 की शाम एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना यूपी विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कर दी गई। अधिसूचना में कहा गया कि अब्बास अंसारी को 31 मई 2025 से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। यह आदेश एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद आया। इस फैसले के तुरंत बाद विधानसभा सचिवालय ने मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अधिसूचना की विशेष बात ये रही है कि यह आदेश रविवार को जारी किया गया, यानी उस दिन जब सरकारी दफ्तर आमतौर पर बंद रहते हैं। विधानसभा सचिवालय को विशेष रूप से इस कार्य के लिए खोला गया और आदेश जारी कर संबंधित प्रक्रिया पूरी की गई। इस त्वरित कार्यवाही से ये संकेत गया कि राज्य सरकार या विधानसभा प्रशासन इस मुद्दे पर किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहता था। इसके साथ ही यह अनुमान भी लगाया जाने लगा कि चुनाव आयोग जल्द ही मऊ सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी कर सकता है। अब्बास अंसारी को 2 वर्ष की सजा एक पुराने मामले में मिली है, जिसमें उन पर चुनाव के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप था। ये मामला मऊ की विशेष अदालत में वर्षों से चल रहा था और अब जाकर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत कोई भी जनप्रतिनिधि यदि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाए तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इस घटना ने राजनीतिक रूप से भी गहरी हलचल पैदा की है, विशेषकर सुभाषपा यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के भीतर। अब्बास अंसारी वर्ष 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुभाषपा के लिए टिकट पर मऊ सीट से विजयी हुए थे। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत अब्बास को सुभाषपा से अपना टिकट दिया गया था, जबकि वह समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। ये सीट सपा के कोटे में गई थी, लेकिन राजभर ने ये सीट अपने दल के टिकट से अब्बास को दी थी। इस निर्णय के पीछे तत्कालीन गठबंधन राजनीति की मजबूरियां थी, साथ ही पूर्वांचल में मुसलमानों और पिछड़ों के वोटों का समीकरण भी। अब्बास अंसारी माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और उन्होंने चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव के बाद एक जनसभा में उनके द्वारा दिया गया भाषण विवाद का कारण बन गया। आरोप था कि उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों को धमकाने वाले शब्दों का प्रयोग किया और समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़काऊ बातें कही थी। इस भाषण के आधार पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा। अब जब अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और 2 वर्ष की सजा सुनाई तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुभाषपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह अब्बास अंसारी के समर्थन में हाईकोर्ट जाएंगे। राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम एमपी एमएलए कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारा मानना है कि अब्बास अंसारी के पक्ष को सही तरीके से सामने रखने की आवश्यकता है। हम उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक हैं और उनकी पार्टी इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ेगी। राजभर का ये रुख राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक ओर वह भाजपा सरकार में मंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर वो एक ऐसे नेता के पक्ष में खड़े हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के नजदीक माने जाते थे और जिन्हें सजा मिलने के बाद विवाद का विषय बना दिया गया। इससे राजभर के उस पुराने रुख की याद आती है जब वह पिछड़ों और मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खुलकर खड़े होते थे। अब एक बार फिर वह इस मामले को प्रतिष्ठा का विषय बनाकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि साल 2022 के बाद से ये 6ठा मामला है जब किसी विधायक की सदस्यता उनके दोष सिद्ध होने के कारण समाप्त हुई हो। इससे पहले इरफान सोलंकी, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, राम दुलार और विक्रम सैनी अपनी अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। इन सभी को भी विभिन्न मामलों में अदालतों ने 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे सदस्यता से वंचित हो गए। अब्बास अंसारी के मामले में विधानसभा सचिवालय की तत्परता और रविवार के दिन आदेश जारी करना कई सवाल भी खड़े करता है। क्या ये केवल नियमों के पालन की तीव्रता थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव था? विपक्षी दलों और विश्लेषकों का कहना है कि यह आदेश जल्दबाजी में किया गया ताकि मऊ सीट पर भाजपा और सहयोगी दल अपनी तैयारी जल्दी शुरू कर सके।
वहीं सुभाषपा इसे न्यायिक मुद्दा मानकर उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है। राजभर की प्रतिक्रिया और उनका हाईकोर्ट जाने का ऐलान ये भी दर्शाता है कि वे अब भी अपने उस सामाजिक आधार को बनाए रखना चाहते हैं जो साल 2022 के चुनाव में उन्हें सपा के साथ जोड़कर मिला था। पूर्वांचल की राजनीति में मुसलमान और पिछड़े वर्ग का गठजोड़ निर्णायक रहा है और अब्बास अंसारी का मामला इस समीकरण को फिर से उजागर कर रहा है। इस घटनाक्रम का एक बड़ा असर आने वाले पंचायत चुनावों और साल 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। राजभर के लिए ये मौका है कि वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करें जो अपने साथियों के साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वहीं भाजपा के लिए ये देखना भी जरूरी होगा कि उनके कैबिनेट मंत्री का ये रुख उनकी सत्ताधारी नीति के खिलाफ तो नहीं जाता। यदि राजभर की हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की प्रतिक्रिया लंबी चली और उसे राजनीतिक रंग मिला तो ये भाजपा के लिए एक असहज स्थिति उत्पन्न कर सकती है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा से पहले हाईकोर्ट के संभावित आदेश का इंतजार करता है या नहीं। यदि अदालत से अब्बास अंसारी को राहत मिलती है तो सुभाषपा के लिए ये एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी, अन्यथा मऊ सीट पर नए सिरे से उम्मीदवार खड़ा करने की चुनौती भी सामने होगी। सवाल ये भी उठेगा कि सुभाषपा फिर से अब्बास अंसारी को उम्मीदवार बनाएगी या किसी अन्य को मौका देगी। एक और पहलू ये है कि सपा इस पूरे मामले से किस दूरी या निकटता के साथ पेश आती है। 2022 में गठबंधन के तहत अब्बास को सुभाषपा का टिकट मिला था, लेकिन उसकी मूल पहचान सपा समर्थक नेता की रही है। यदि सपा इस मुद्दे को पुनः राजनीतिक रूप से भुनाती है तो ये भाजपा के खिलाफ एक और मोर्चा बन सकता है। वहीं यदि सपा इससे दूरी बनाती है तो ये अब्बास अंसारी और सुभाषपा के लिए एक झटका होगा। दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चाएं हो रही हैं। उनके समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बता रहे हैं, जबकि आलोचक कह रहे हैं कि कानून ने अपना काम किया। विधानसभा सचिवालय के द्वारा सप्ताहांत में आदेश जारी करने को लेकर भी दो धाराएं बन गई हैं। एक ओर जहां इसे प्रशासनिक तत्परता बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे सत्ताधारी दल की रणनीति के तहत की गई कार्यवाही कहा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की छवि एक संघर्षशील नेता की रही है जो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के हक की बात खुलकर करते हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी जैसे नेता के लिए खड़ा होना उनकी राजनीतिक शैली के अनुरूप ही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी रणनीति उन्हें भाजपा के साथ जारी उनके गठबंधन में असहज स्थिति में ले जाएगी। क्या भाजपा इस बात को एक सहयोगी दल की स्वतंत्रता मानेगी या इसे नाखुशी से देखेगी? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या अब्बास अंसारी को अदालत से कोई राहत मिलेगी या नहीं। अगर नहीं तो क्या सुभाषपा मऊ से किसी अन्य प्रत्याशी को उतारेगी या फिर अब्बास के परिवार से किसी को मैदान में लाएगी, जैसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर होता आया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये मामला केवल एक सदस्यता समाप्त होने तक सीमित नहीं है, इसके सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक सभी स्तरों पर असर होंगे। एक और ये दिखाता है कि कानून के तहत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी त्वरित कार्यवाही संभव है। वहीं दूसरी ओर ये भी दर्शाता है कि राजनीति में ऐसे फैसलों के बाद अक्सर कानूनी और सियासी मोर्चे एक साथ खुल जाते हैं। तो ये तय है कि आने वाले हफ्तों में ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक केंद्रीय बहस का विषय बना रहेगा। ओम प्रकाश राजभर की भूमिका, भाजपा की प्रतिक्रिया, सुभाषपा की रणनीति और चुनाव आयोग की घोषणा, ये सभी अगले राजनीतिक कदमों को निर्धारित करेंगे। अभी के लिए इतना ही तय है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म हो चुकी है, मऊ सीट रिक्त हो गई है और एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है जो विधानसभा से अदालत तक और न्यायपालिका से जनमत तक फैली हुई है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।